एमडीएच मसाला न केवल अपनी उच्च गुणवत्ता वाले मसालों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय पहल में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। दुनिया के 100 देशों को एमडीएच मसाला एक्सपोर्ट होता है। वहीं एमडीएच मसाला देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में मसालों के लिए जाना जाता है। मसालों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने में एमडीएच का कोई जवाब नहीं है। एमडीएच ने राजस्थान में मेरे गांव की मिट्टी नामक 45 दिवसीय मेगा अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज में कीटनाशक अवशेषों को कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान में किसानों को जागरूक करने के लिए एमडीएच के द्वारा आयोजित और प्रायोजित 45 दिवसीय मेगा अभियान मेरे गांव की मिट्टी की शुरुआत कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने की। और ये 45 दिवसीय मेगा अभियान मेरे गांव की मिट्टी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। एमडीएच के द्वारा आयोजित और प्रायोजित इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और इस दौरान एमडीएच के सहयोग से विशेषज्ञों की टीम किसानों को जैविक कीटनाशकों को उपयोग, एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों पर शिक्षित करेगी। कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शन आयोजित कर किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और उपज को सुरक्षित बनाने के महत्व पर जागरूक भी किया गया। और आपको बता दें कि एमडीएच की ये पहल न केवल किसानों की मदद करेगी, बल्कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और समृद्ध बनाने में भी सहायक होगी। ये कदम एमडीएच के सामाजिक उत्तरदायित्व और कृषि विकास के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हमारे साथ और है ना राज्य मंत्री भागीरथ सिंह जी हैं, बात करते हैं। सर, जिस तरह एमडीएच ने माटी का जो प्रोग्राम रथ शुरू किया, क्या कहेंगे? आज एमडीएच द्वारा मेरे गांव की मिट्टी का ये कार्यक्रम और रथ यात्रा शुरू की गई है। वास्तव में ये अन्नदाताओं के लिए, उनकी खुशहाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस देश के अन्नदाता किसानों को हमें जगाना होगा। उनकी खुशहाली के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना होगा, यत्न करना होगा। और जो परंपरागत खेती जो कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर उनका उत्पादन कैसे बढ़े, लागत मूल्य कैसे कम हो, इसके बारे में, और क्वालिटी का कैसे हो। रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड जो आंख मीच के अंधाधुंध जो डाल रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में बैठ गया जितना डालेंगे उतना पैदावारी होगी, जबकि इसमें सच्चाई कम है। इसलिए मिट्टी का परीक्षण कराएं, उसके बाद वो जो भी ज़रूरत है वो डालें और प्राकृतिक खेती की और नेचुरल खेती की ओर वो जाएं, ताकि क्वालिटी की, चाहे मसाला हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे अनाज हो, वो हो, ताकि उनकी वैल्यू ज़्यादा मिले उनको, ताकि उनके घर में भी खुशहाली आए। इसके लिए आज ये एमडीएच द्वारा मेरे गांव की माटी का ये रथ यात्रा शुरू की गई है। मेरा मानना है कि ये इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए ये बहुत बड़ा एक अच्छे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री जी, जिस प्रकार आपने 2 रुपये वाला उदाहरण दिया था बाजरे का, थोड़ा उसके बारे में देखिए, मैंने ये कहा कि किसान की लागत मूल्य बहुत बढ़ गई है और उसकी जो पैदावारी है, उनकी जो जिन्स वो पैदा करता है, उसको जो उसकी लागत मूल्य बढ़ी है, उसके अनुसार उनकी जो एमएसपी नहीं बढ़ पाई। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर 2014 के पहले तक कभी किसान सम्मान निधि देने की कोई चिंता नहीं करी। ये चिंता करती प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है। एमएसपी बढ़ाने का काम किया 2014 से ले 2024 तक, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक किया। यदि इसी तरीके से देश की आज़ादी के बाद यदि पहले करते तो ये स्थिति नहीं बनती। मैंने कहा ना, 1974 में हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बाजार राजस्थान में होता है। 2 रुपये किलो बाजरे की रेट थी, 95 पैसे लीटर डीजल था। आज डीजल की क्या रेट है, बाजरे की क्या रेट है, आपको पता है? 2014 के पहले 1225 रुपये एमएसपी थी बाजरे की। आज 10 साल में उसकी 2625 रुपये करी है, डबल से भी ज़्यादा हुई है। यदि ऐसे ही दूसरे केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो करते तो आज किसान की हालत इतनी पतली नहीं रहती। परंतु दुर्भाग्य था कि 55-60 साल तक जो राज किया उन्होंने नारे दिए, कभी काम नहीं किया किसानों। इस प्रकार मेरे गांव की मिट्टी से किसानों को इससे कितना लाभ होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी माटी, उनको जन जागरण अभियान,
उनमें जागृति आएगी, वो भी सोचेंगे कि हमें जो किस तरह से हमारी इस धरती को बचाना है और इस हमारी मिट्टी में क्या कमी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नहीं तो चाहिए उनको एक बैग, वो डाल रहे हैं 4 बैग, तो उससे मिट्टी भी, धरती भी खराब हो रही है, उसको भी नुकसान हो रहा है क्योंकि लागत मूल्य उसका बढ़ रहा है। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुशील जी हैं। सर, जिस प्रकार आज शुरुआत की गई मेरे गांव की मिट्टी की, सर देखिए, हम लोग किसानों को एजुकेट करना चाहते हैं। मंत्री जी ने आज इस पे काम किया है। मंत्री ने झंडी दिखा के गाड़ियाँ रवाना करी हैं। ये गाड़ियाँ पूरे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में हम इसे भेजेंगे। अलग अलग जगह पे भी तो एक स्टेट से शुरुआत की है और हम लोग चाहते हैं कि किसान एजुकेट हो कि कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड डालना है और उसको गाइड किया जाए कि कुछ साइंटिस्ट भी जाएंगे जो ये बताएंगे कि आपको इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड डालना है ताकि प्रोडक्ट की पैदावार आपकी बढ़ेगी और पेस्टिसाइड आएगा भी नहीं प्रोडक्ट के अंदर। सर, जिस प्रकार रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किसान करते हैं, इस आयोजन से कितना उनको लाभ मिलेगा? देखिए सर, अभी कीड़ा मारता है बेसिकली किसान उस रसायन उससे, तो हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों को समझाएंगे, एजुकेट करेंगे कि आप कीड़ा मारने वाला जो है इसको कम यूज़ कीजिए जिससे कि प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ कम आए। शुक्रिया। देखिए जिस प्रकार आयोजन की शुरुआत की गई और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ सिंह जी यहाँ चौधरी जी यहाँ थे और उन्होंने भी इसकी हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों की शुरुआत की। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।